और समझिए। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेना हम लोगों ने शुरू किया और उससे संबंधित काफी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। अब अध्याय समापन की तरफ बढ़ रहा है। अध्याय में दो कंपाउंड के बारे में हम लोगों को और जानकारी लेना है, एक तो टेट्रा हेलोएल्केन के बारे में और एक फेरियान के बारे में। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में तो एक बातें कंप्लीट हो जाएगी कि टेट्रा हेलोएल्केन किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब कुछ कंप्लीट करेंगे हम लोग यहीं पर। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए पेज के बीच में हम लोगों ने लिख के छोड़ दिया था टेट्रा हेलोएल्केन। जिन लोगों ने नहीं लिखा था वो लोग पेज के बीच में लिखेंगे टेट्रा हेलोएल्केन और यहीं से अपनी बातें शुरू करते हैं। टेट्रा हेलोएल्केन की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानेंगे कहते किसे हैं। सबसे पहले तो टेट्रा हेलो, जब किसी कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े, बस जब किसी कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेट्रा हेलोएल्केन कहलाते हैं। किसी भी कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे टेट्रा हेलोएल्केन कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट बना के इसी बात को लिखिएगा। वे हेलोएल्केन जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु एल्केन के कार्बन से जुड़े होते हैं, एल्केन के कार्बन से जुड़े होते हैं तो टेट्रा हेलोएल्केन कहलाते हैं। तो टेट्रा हेलोएल्केन कहलाते हैं। अब कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिएगा, टेट्रा हेलोमेथेन के नाम पे टेट्रा क्लोरोमेथेन के बारे में जानकारी लेना है तो कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिएगा। टेट्रा क्लोरोमेथेन के विरचन की विधि, टेट्रा क्लोरोमेथेन के विरचन के विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑफ टेट्रा क्लोरोमेथेन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए फ्रॉम मेथेन, नंबर 1 की हेडिंग लिखिए मेथेन्स फ्रॉम मेथेन। इसके अंतर्गत लिखिए मेथेन को 673 केल्विन ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर पायरीन प्राप्त होता है। क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर पायरीन प्राप्त होता है। मेथेन को किससे रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं।
सनलाइट के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? टेट्राक्लोरोमीथेन पायरीन का फॉर्मेशन होता है। प्लस साथ में क्या जाता है? CCl4 प्लस HCl। बैलेंस करने वाली बातें करते रहते हैं। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए प्रोपेन से। नंबर 2 की हेडिंग है प्रोपेन, फ्रॉम प्रोपेन। देखिए इसके अंतर्गत प्रोपेन को 673 केल्विन ताप 673 केल्विन ताप व 70 से 80 एटीएम दाब की उपस्थिति में 673 केल्विन ताप व 70 से 80 एटीएम दाब की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर पायरीन प्राप्त होता है। क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर पायरीन प्राप्त होता है। दर्शा दीजिए C2Cl6 प्लस HCl भी साथ में होते हैं। इसके बारे में एक बार हम लोग जानकारी ले चुके हैं C2Cl6 के बारे में, इसे अध्याय में पढ़ चुके हैं। C2Cl6 को हम लोग क्या कहते हैं? कपूर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लोग कपूर कहते हैं। कपूर के नाम भी एक ऐसी कृत्रिम कपूर होती है, हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्साक्लोरो 2 कार्बन तो एक सिंगल बॉन्ड एन। पॉइंट बना के लिख दीजिए, हेक्साक्लोरोएथेन ब्रैकेट में लिख देना C2Cl6 को कृत्रिम कपूर भी कहते हैं। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 यह रंगहीन विशिष्ट मीठी गंध वाला भारी द्रव होता है। नंबर 2 इसका क्वथनांक 350 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 350 केल्विन होता है। और एक बात सुनिए, ये जो CCl4 पायरीन है ये कैसा होता है? जहरीला होता है, आज्वलनशील होता है, साथ ही साथ कैसा होता है? जहरीला होता है। इसकी अधिक मात्रा से क्या आ जाता है? मूर्छा आ जाता है, चक्कर खा के आदमी गिर जाता है, गहरी नींद आती है। यह इसकी वजह से क्या आती है? गहरी नींद भी आ जाती है, बेहोशी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। पायरीन जो होता है कैसा होता है? आज्वलनशील तथा कैसा होता है? जहरीला होता है। अगर इसे आप अधिक मात्रा में अगर इसके संपर्क में आप आ जाए, इसके वाष्प के संपर्क में, या तो आपको मूर्छाएगा, या तो बहुत गहरी नींद आ जाएगी, या तो
बेहोशी होती है, और अगर अधिक मात्रा में आपने इसे सूंघ लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक होता है। बार बार एक बातें और भी बताई गई हैं कि अगर कभी आग लग जाती है तो उसमें बुझाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? पायरीन का तो प्रयोग कर सकते हैं, पायरीन का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ये जो पायरीन से अगर कभी, जैसे सपोज दैट मैं इस रूम में खड़ा हूँ, इस रूम में आग लग जाए और क्या हुआ, मेरे पास जाहिर सी बात है मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरे पास प्रयोगशाला था, प्रयोगशाला में पायरीन रखी थी, मैंने उठाया ला के यहाँ पर फेंक दिया तो क्या हुआ, आग बुझ गई। अब जब आग बुझ गई ना, उसके मान के चलिए थोड़ी देर तक इस रूम में किसी को रहना नहीं चाहिए। इसलिए ना अगर रहेगा तो उसके वाष्प के संपर्क में आएगा, वाष्प के संपर्क में आएगा तो उसे क्या होगा, या तो मूर्छा खा के गिरेगा, या तो गहरी नींद आएगी, या तो बेहोशी हो जाएगी, या मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर कभी पायरीन से आग बुझा दिया जाए तो उस रूम में थोड़ी देर तक किसी को नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर तक किसी को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम्स हो जाती है। नंबर 2 नहीं, अब नंबर 3 यही बात है जो समझाई गई है, लिखिएगा। यह पूर्णतया अज्वलनशील, यह पूर्णतया अज्वलनशील तथा जहरीला होता है, तथा जहरीला होता है। इसकी अधिक मात्रा से, इसकी अधिक मात्रा से मूर्छा, मूर्छा, कामा गहरी नींद, कामा बेहोशी, कामा मृत्यु भी हो सकती है, कामा मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 4 लिखिएगा। यह जल में अम्लीय, यह जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। नंबर 5, अब आते जानते हैं ये जो क्या होते हैं, पायरीन होता है, वसा, तेल, मोम, इन सब के लिए अच्छा विलायक होता है। नंबर 5 में लिखिएगा। यह वसा, कामा तेल, यह वसा, कामा तेल, कामा मोम आदि के लिए, आदि के लिए, आदि के लिए अच्छा विलायक, आदि के लिए अच्छा विलायक होता है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें थी। एक बातें और पॉइंट बना के लिखना है, पॉइंट बना के लिखिए। देखिए जैसे ये कैसा होता है, अज्वलनशील प्रकृति का होता है, तो अज्वलनशील प्रकृति होने के कारण इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने वाले उपकरण के लिए, उपकरण में किया जाता है। ये कैसा होता है, अज्वलनशील प्रकृति का होता है। अज्वलनशील प्रकृति के होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आग बुझाने वाले उपकरण में किया जाता है। पॉइंट बना के लिखिए। अज्वलनशीलता होने के कारण, अज्वलनशीलता होने के कारण इसका उपयोग, इसका उपयोग अग्नि बुझाने वाले, उपयोग अग्नि बुझाने वाले उपकरण में, अग्नि बुझाने वाले उपकरण में किया जाता है, वाले उपकरण में किया जाता है।
यहाँ पर आने के बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें समाप्त होती है। अब हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, भाप के साथ क्रिया। भाप के साथ क्रिया। रिएक्शन विद स्टीम, भाप के साथ क्रिया, रिएक्शन विद स्टीम। लिखिए इसके अंतर्गत, जब पायरीन को 773 केल्विन ताप की उपस्थिति में 773 केल्विन ताप की उपस्थिति में जल वाष्प के संपर्क में लाते हैं तो यह अपघटित होकर जहरीली गैस फास्जीन बना लेता है। जहरीली गैस फास्जीन बना लेता है। पायरीन को किससे रिएक्ट करवाते हैं? वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में? 773 केल्विन ताप के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है? विषैली गैस फास्जीन का फॉर्मेशन होता है। विषैली गैस फास्जीन मतलब कि कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद पॉइंट बना के लिखिए। जैसे क्या होते हैं ना, अगर पायरीन से हमने बताया आग बुझा दिया जाए तो उस कमरे में थोड़ी देर तक नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ उसे क्या होने जाने देना चाहिए, हवादार, यानी उसमें हवा का आदान प्रदान हो जाने देना चाहिए। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, रिडक्शन। नंबर 2 की हेडिंग है रिडक्शन। लिखिए इसके अंतर्गत, जब पायरीन को नम आयरन चूर्ण की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है। नम आयरन चूर्ण की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अपचयन किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जो उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्रिया। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्रिया। रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिखिए इसके अंतर्गत, जब पायरीन को कार्बन प्लस FeCl3 और 573
573 केल्विन ताप की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में HF के साथ गर्म किया जाता है तो फ्रेऑन 12 प्राप्त होता है। फ्रेऑन 12 प्राप्त होता है। पायरीन को किससे क्रिया कराते हैं? HF के साथ क्रिया कराते हैं। कार्बन प्लस FeCl3 का माध्यम से लेते हैं और टेम्परेचर हम लोग कितना लिखा गया आपको 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में। तो किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रेऑन का फॉर्मेशन होता है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रेऑन का फॉर्मेशन होता है। FeCl3 प्लस क्या होगा? HCl। इसमें क्या होते हैं? इस रिएक्शन को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। CCl4 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे? HF के साथ रिएक्ट करे, लेकिन पर्देन से किसका ले लेते हैं? SbCl5 इसका पर्देन से ले लेते हैं। SbCl5 का पर्देन से ले लेते हैं तो वे किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रेऑन 12 का ही फॉर्मेशन होता है। प्लस साथ में क्या जाएगा? HCl क्या जाएगा? CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को हम लोगों ने क्या कहा है? फ्रेऑन 12 के नाम से जाना है। दर्शाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए उपयोग नंबर 1। यह दवाई में कीटनाशक के रूप में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 2, पायरीन से मनुष्यों को, बात समझिए, पायरीन की वजह से संपर्क में, यदि इसके संपर्क में आदमी रहता है तो इसकी वजह से क्या होते हैं? कलेजे में कैंसर हो जाता है। यकृत में क्या होता है? लीवर में क्या होता है? कैंसर हो जाता है। और उसके कुछ प्रभाव, यानी कि अगर पायरीन की वजह से लीवर कैंसर, कलेजे में कैंसर हुआ है तो इसका प्रभाव क्या होता है? चक्कर आने लगता है, बार बार चक्कर आएगा, सिर हल्कापन होता है, मितली आती है, उल्टी होती है। ये सब इसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। यदि किसी पायरीन की वजह से किसी को लीवर का कैंसर हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? कि उसे बार बार चक्कर आएगा, ऐसा लगेगा सर में बहुत हल्कापन होगा, मितली आएगी, उल्टी होगी। ये सब इसके लक्षण हैं। तो नंबर 2 लिखिए, पायरीन से मनुष्यों को यकृत का कैंसर हो जाता है। यकृत का कैंसर हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव हैं, जैसे चक्कर आना, सिर का हल्कापन होना, मितली तथा उल्टी आना आदि। इसके अलावा इसका सबसे जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ये जो मुक्त अवस्था में होता है ना, तो वायुमंडल में ऊपरी परत पर पहुंच जाता है। बात समझो, ये पायरीन कितना खतरनाक है।
ये जो पायरीन होता है जब ये मुक्त अवस्था में होता है तो वायुमंडल के ऊपरी परत पर पहुंच जाता है। ऊपरी परत पर पहुंचने के बाद जो ओजोन परत होती है उसे प्रभावित करने लगता है। उसे क्या करता है? प्रभावित। पायरीन अगर मुक्त अवस्था में होगा एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ओजोन की जो परत होती है ना उसे प्रभावित करता है। अगर ओजोन की परत प्रभावित हो जाएगी तो सूर्य से जो परावैंगनी प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगेगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, आंख की बीमारी बहुत कॉमन हो जाएगी। बस सूर्य से जो परावैंगनी प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं वो धरती पे नहीं पहुंच पाती हैं। उसे क्या, वो जो ओजोन की परत होती है वहीं से उसे वापस भेज देता है। अगर ओजोन की परत प्रभावित हो जाती है तो प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आएगी। पृथ्वी पर जब प्रकाश की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगेंगे तो इसकी वजह से चमड़े का कैंसर, स्किन कैंसर, इसके अलावा क्या होगा, आंख से संबंधित बीमारियां बहुत कॉमन हो जाएंगे। आप ऐसे जानो कि सन 100 में 90% लोगों को हो जाएगी। तो इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत क्या है, जरूरी है कि इसका दुष्प्रभाव न किया जाए, अर्थात इसका प्रयोग न किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। अब नंबर 3 इसके अंतर्गत लिखे उपयोग में, या मुक्त अवस्था में वायुमंडल में, या मुक्त अवस्था में वायुमंडल में ऊपरी परत पर पहुंचकर ओजोन परत को प्रभावित करता है, जिससे परावैंगनिक किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण त्वचा के कैंसर, आंखों की बीमारियां आदि होने लगती हैं। आंखों की बीमारियां आदि होने लगती हैं। यहाँ पर आने के बाद पायरीन की बातें समाप्त होती हैं। अब चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, फेरेआन। इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा। चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पेज के बीच में आप लोग लिखिएगा फेरेआन। पेज के बीच में आप लोगों को क्या लिखना है? फेरेआन। यही एक कंपाउंड के बारे में हम लोगों को और जानकारी लेना है, दिन बातें समाप्त हो जाएगी। एक पार्ट और बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट। 11 पार्ट 12 पार्ट पढ़ चुके हैं ना, एक पार्ट हो, पार्ट 13 में चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।